Its geographical position and shapes provide specific monsoon climate to it, and because of this, it is also known as monsoon region. मतलब कि इसकी भौतिक जो पोजीशन है, भौतिक स्थान तथा आकृति, वो एक स्पेशल मानसून वातावरण इसको उपलब्ध कराती है और इसीलिए इसे मानसून प्रदेश कहा जाता है। आपको समझ आया भारत को मानसून प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो जोग्राफिकल भौतिक जो स्थिति है वो और इसकी आकृति वो इस तरीके से बनी हुई है कि इसको एक स्पेशल तरीके का मानसून वातावरण इसको उपलब्ध कराती है, इसलिए इसको मानसून प्रदेश कहा जाता है। द हिमालय रेंजेस इन द नॉर्थ आर हेल्पफुल फॉर रेनफॉल इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मतलब कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो हिमालय पर्वतमाला है जो कि उत्तर में स्थित है भारतीय महाद्वीप के, वो इसकी सहायक है रेनफॉल में, मतलब बारिश के लिए। बारिश करने में या बारिश के करवाने में भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय पर्वतमाला बहुत सहायक है, बहुत मददगार है। एंड आल्सो प्रोटेक्ट्स इट्स फ्रॉम द कोल्ड साइबेरियन विंड्स। और इसको यह जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं चलती है, साइबेरिया प्रदेश से जो ठंडी हवाएं चलती हैं, उससे भी यह भारत की रक्षा करता है। कौन? हिमालय पर्वतमाला। इन द एब्सेंस ऑफ द हिमालय एंड हिंदुकुश माउंटेन्स, मतलब इन द एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति में, मतलब हिमालय और हिंदुकुश पर्वतमाला की अनुपस्थिति में इंडियन सबकॉन्टिनेंट वुड हैव बीन अ वास्ट डेजर्ट। मतलब भारतीय महाद्वीप एक विशाल रेगिस्तान बन जाएगा। मतलब अगर हिमालय और हिंदुकुश पर्वतमाला नहीं होगी तो भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल रेगिस्तान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। द रिवर्स originating from these mountains have formed the वास्ट गंगा, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। मतलब इन पर्वतमालाओं से या इन पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ जैसे कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये इनके मैदान बनाती है। मतलब गंगा नदी जहाँ से निकलती है वहाँ पे गंगा का मैदान, सिंधु नदी जहाँ से निकलती है और जहाँ तक जाती है वहाँ सिंधु का मैदान। इसी तरीके से ये नदियाँ हिमालय से निकल करके और मैदान बनाती हैं वेयर एंशियंट इंडस एंड गंगा वैली सिविलाइजेशन हैज़ डेवलप्ड। मतलब जहाँ पर पुरानी सिंधु सभ्यता और गंगा घाटी सभ्यता विकसित हुई है, उन मैदानों में सिंधु नदी के मैदानों में और गंगा नदी के मैदानों में सिंधु सभ्यता और गंगा घाटी सभ्यता विकसित हुई है।